Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Math Theme. Today we are going to start another form of LMVT. देखो आज जो है हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, तो इस लेक्चर के अंतर्गत आज हम लोग जो है ना लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम का एक दूसरा रूप है ना वो पढ़ेंगे, ठीक है। अनदर फॉर्म ऑफ LMVT। देखो इसे पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम एक बात बता दें कि ये जो हमारा LMVT था, ठीक है, इसी पे ये जो है ना आज का लेक्चर पूरे बेस्ट है इसी LMVT पे। तो जनरली हम लोग इस फॉर्म को जो है ना इस तरीके से करते हैं, वो हम समझते हैं लेटर। बट देखो LMVT में जो है ना हम लोग पढ़े थे कि f हमारा कोई एक फंक्शन होता था, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन था रियल वैल्यूड फंक्शन RVF, है ना, इस तरह का फंक्शन होता था। और साथ ही साथ हम लोग इसमें और पढ़े थे कि LMVT जो है ना वो दो तरह का कंडीशन को सेटिस्फाइड करता था। वो क्या क्या था हमारे पास, तो वो ये था कि नंबर वन जो इसका था वो था कि वो जो गिवन फंक्शन होगा, मान लो कि हमारे पास f एक फंक्शन है, वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो वो क्या होता था कि वो कंटिन्यूअस होता था किसी क्लोज इंटरवल AB में, ये पढ़े थे। सेकंड क्या पढ़ा था हमने कि ये जो है वो डिफरेंशिएबल होता है कि किसी ओपन इंटरवल AB में, क्लोज में वो कंटिन्यूअस होता था और ओपन में क्या होता था डिफरेंशिएबल। तब क्या होता था कि देन देयर एग्जिस्ट सी एक पॉइंट जो है ना वो एग्जिस्ट करता था। ये पॉइंट जो है हमेशा किस तरह से होता था, तो वो था हमारे पास इन दोनों इंटरवल के बिटवीन में, जिसे हम लोग इस तरीके से लिखा करते थे, इस तरीके से लिखा करते थे। और वो इस तरह से होता था सच दैट, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। देखो तो वो इस तरीके से होता था कि हमारे पास ए बेस जो सी होगा ना वो क्या होता था f ऑफ b माइनस f ऑफ a और अपॉन b माइनस a। ये था हमारे पास LMVT, ठीक है। लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम का जो फर्स्ट फॉर्म है वो इस तरीके से कुछ दिया गया था। अब हम लोग जो है ना आज इसी का जो है सेकेंड फॉर्म को पढ़ेंगे। तो चलो इसी के बेस्ट पे जो है हम लोग क्या करेंगे आज इस अनदर फॉर्म को समझेंगे। तो चलो समझते हैं। देखो अनदर फॉर्म ऑफ LMVT, ठीक है। तो LMVT का जो दूसरा फॉर्म है वो क्या है, और गाइस ये लेक्चर 7 होगा आज हमारा। 6 तक का वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल दिया हूँ। आज ये लेक्चर 7 के अंतर्गत हम लोग जो है ना अनदर फॉर्म ऑफ LMVT को देखेंगे। देखो स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले इसका हम लोग स्टेटमेंट के पढ़ते हैं, क्योंकि देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, रोल्स थ्योरम पढ़ा, लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम को पढ़ा। तो इनके थ्योरम को पढ़ने से पहले हम क्या किए अभी तक कि सभी का स्टेटमेंट को हम लोगों ने देखा, और जिस तरह से स्टेटमेंट दी हुई थी उसके बेस्ट हम लोग उस प्रॉब्लम को जो है ना किए थे। तो यहाँ पर भी उसी तरह से हम लोग करेंगे कि LMVT का जो सेकेंड फॉर्म है उसका सबसे पहले स्टेटमेंट को देखेंगे, और जब स्टेटमेंट हम समझ जाएंगे तो उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को करेंगे। और उसके बाद क्या है कि LMVT का कुछ अपना प्रॉपर्टी है एक दो, वो भी मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या है, तो इफ़ f इज ए फंक्शन, जिस तरह से यहाँ पे f एक फंक्शन होता था उसी तरह से यहाँ पे भी f क्या होगा, एक फंक्शन होगा। फंक्शन कैसा होगा, RFV है ना, RVF होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, तो वो फंक्शन यहाँ पे f होगा। अब उस फंक्शन में जो है क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए वो सबसे पहले रखता है। जो गिवन फंक्शन है तो उस फंक्शन में क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। क्राइटेरिया का मतलब यही कि वो एक फंक्शन है तो वो किस किस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो हम उसको अनदर फॉर्म को बोलेंगे। तो D2 यही चीज़ है, बस थोड़ा सा इसमें जो है ना इंटरवल को चेंज करा इन्होंने। देखो तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये इज ए फंक्शन देन कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a एंड a प्लस h। देखो हमारे पास मान लो एक नंबर लाइन है, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है a का मतलब मान लो 3 है, क्लियर, और 2 3 4 5 कुछ भी मान लेते हैं। और a प्लस एच का मतलब हुआ ना कि a से थोड़ा सा बड़ा नंबर है a प्लस एच। ये मैं थोड़ा डिस्टेंस बना कर ले रहा हूँ, बट a प्लस एच इज वेरी वेरी क्लोजर टू 3 के बहुत नियरेस्ट होता है वो। तो बताओ जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है गाइज a प्लस एच हमेशा बड़ा होगा a से। वो इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास a प्लस एच का मतलब मान लो 3.004 या 00 हमने ऐसा 4 मान लिया, तो ये जो हम लोगों को दिख रहा है तो 3 और 3.0004 जो लिखा हमने 0004, तो वो हमेशा क्या होगा, प्लस से जो है ना बड़ा होगा किससे, इस नंबर से, क्लियर। तो इसके आगे और भी कोई इंटीजर हम लोगों को भी मिल रहा होगा, तो उसकी चर्चा हम लोग तो यहाँ पे इसके स्टेटमेंट में किए नहीं है। तो हम लोग को जो है ना इन दोनों इंटरवल के बीच कहानी चलेगी यहाँ पे, ठीक है। इन सारी स्टोरीज जो होगी वो किस तरह के इंटरवल पे होगा, a एंड a प्लस h पे होगा।
तो देखो सबसे पहली बात यही था हमारे पास कि जो गिवन फंक्शन होगा वो किसी क्लोज इंटरवल ए एंड ए प्लस एच में वो कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट था इसमें कि डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए एंड ए प्लस एच। यहाँ पर ध्यान दो, इसमें क्या करना हम लोगों को कि कंटिन्यूस हम लोग को हमेशा पिछले इसके फर्स्ट फॉर्म की भांति ही क्या करना था हम लोगों को कि जो भी गिवन फंक्शन होता था तो एलएमवीटी में ही करते थे ना कि वहाँ पर ए और बी ये पॉइंट आता था। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करा पॉइंट ए एंड ए प्लस एच क्लोज में है, और इसी तरह से हम इसको ओपन में ए एंड ए प्लस एच ये डिफरेंशिएबल के लिए है और ये हमारे पास किसका है, कंटिन्यूअस के लिए है। तो जनरली हम लोग इसमें करते क्या है कि इसी को जब हम लिखा करते थे तो वो इसी तरह से ए और बी होता था, तो हम लोगों को यहाँ पे दिमाग यही लगाना है कि ए प्लस ए की जगह पे कौन आ रहा है, बी आ रहा है। मतलब ए प्लस ए जो है यहाँ पे बी की तरह बिहेव करेगा इस थ्योरम के अंदर, बस और बाकी कुछ भी नहीं है। तो देखो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए एंड ए प्लस एच। अब इसमें क्या था हमारे पास, जो हमारे पास इसका फर्स्ट फॉर्म था उसमें वही होता था कि दो कंडीशन सेटिस्फाइड करने के बाद क्या होता था कि एक वैल्यू हमारे पास सी आता था और वो सी की जो वैल्यू आती थी हमेशा वो किसी क्लोज इंटरवल जो दिया हुआ है ना वो पॉइंट उन दोनों के बीच में एक वैल्यू सी आता था। अब वो इस तरीके से आता था कि एफ डैश सी की वैल्यू ए बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए के इक्वल होता था। तो यहाँ पर जो है ना वो वैल्यू सी के रूप में नहीं आता है, यहाँ पे क्या होता है कि देन देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू थीटा, मतलब एक वैल्यू इसमें थीटा आएगा और गाइज थीटा का रेंज जो हमेशा होगा ना वो 0 और 1 के बीच में होगा। देख लो यहाँ पे, ठीक है, देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू थीटा 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 सच दैट, मतलब कि जो थीटा होगा ना वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। जैसे मान लो कि हमने किसी थ्योरम को अगर इसका प्रॉब्लम को अगर हम सोल्व कर रहे हो और वहाँ थीटा की वैल्यू एक तो हमारे पास 1/2 आ गया, एक मान लो हमारे पास 3/4 आ गया और एक मान लो कि हमारे पास 4/3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू आ रहा है निकल कर वो क्या है गाइज हमारे पास, तो वो 3 वैल्यू है। अब तीनों में से कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, तो ड्यूरिंग दिस कंडीशन, इस कंडीशन के हिसाब से ही हम लोगों को जो क्या करना है लेंगे। तो देखो थीटा की वैल्यू 0 to 1 के बीच में कौन कौन आएगा, तो एक तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब क्या होगा, जैसे नंबर लाइन है ये 2 है, मान लो कि ऐसे है, ठीक है। तो 1/2 का मतलब इसके जस्ट बीच में होगा, सॉरी मैं गलत चला गया, देखो ये 0 है, ये 1 है, 2 है। तो हमें क्या है ना कि थीटा की वैल्यू 1/2 जो है वो यहीं पे कहीं पे हो रहा होगा इस तरीके से, और 3/4 का मतलब ये वैल्यू जस्ट लाइक इसका जो 4 पार्ट होगा जस्ट लाइक यहाँ पे हो रहा होगा 3/4। और हमारे पास जो 4/3 है गाइज वो देखो 4/3 का मतलब क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग का मतलब होता है कि वो 1 से क्रॉस कर जा रहा है। तो 1 से क्रॉस करने का मतलब मान लो पॉइंट हमने 1 लिया, तो 1 पॉइंट से क्रॉस करने का मतलब क्या 4/3 लाइक ये हो रहा होगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर डिफरेंट तरह का आता है तो हम लोग जो है ना इस नंबर लाइन के हिसाब से क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कौन कौन एक्सेप्टेबल होगा, तो वो 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 जो है ना इसी की तरह इस हिसाब से हम लोग लेंगे। चलो तो डिस्कशन रहा पॉइंट के बारे में। अब अपन समझते हैं यहाँ पे कि जो ये फार्मूला बनाया गया है वो किस तरह से लेंगे। देखो तो यहाँ पे जो है ना हम लोग को जनरली बुक में जो है ये वाला फॉर्मेट दिखता है हमेशा, कहीं पे भी अगर बातें लिखी हुई होती है तो वो हमेशा क्या होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश इंटू ए प्लस थीटा एच, हमेशा जो है ना वो इस तरह का मतलब ये वाला स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई होती है। जनरली इसका जो मेन फॉर्मेट होता है वो ये इस तरह का होता है, ये वाला होता है, ठीक है। ये फॉर्मेट क्या है हमारे पास, तो देखो जैसे ही हमारे पास एक वैल्यू थीटा एग्जिस्ट करता है तो इसी थ्योरम के हिसाब से हम क्या करते हैं कि ए प्लस थीटा एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और अपन क्या होता है एच होता है। तो हम लोग पास जो है ना बस ये 2 तरह का स्टेटमेंट निकल कर आता है, दोनों एक ही चीज़ है, बस अंतर यही है कि यहाँ पे एफ डैश ए प्लस थीटा एच की वैल्यू पहले आ गया है और यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू बाद में आया है ना। चलो हम इसका समझते हैं। देखो अब इसमें हम लोगों को जनरली समझने वाली पॉइंट कहाँ पे है कि ये जो हमारे पास एफ डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू ये जो समथिंग आया है वो क्या है। तो सबसे पहले हम इसका जो है ना प्रूफ को देखते हैं, इसका प्रूफ किस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलो इसका प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, कहाँ से फॉर्मेट आता है निकल करके वो देखते हैं हम लोग। इसकी आवश्यकता है, हम यहाँ पे इसे रखते हैं अभी। देखो इसका अपन अगर प्रूफ की बात करें, अगर हम प्रूफ की बात करते हैं इसमें तो इसमें बस ज़्यादा कुछ भी नहीं है, हम लोग यहाँ पे बस ए लीड कर लेते हैं। वो क्या, देखो h की जगह पे यहाँ क्या आ रहा है b माइनस ए, है ना। मतलब इसे जो है ना हम लोग क्या कर देंगे, इससे कंपेरिजन कर देते हैं। तो h की जगह पे क्या आ रहा है b माइनस ए, तो हमको जो है ना इससे कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन में क्या आएगा हमारे पास, ये जो b माइनस ए है ना वो h की जगह पे है,
तो एच इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ पे बी माइनस एच इक्वल टू हमने क्या लिया बी माइनस ए, बस कंपेरिजन यहीं से होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे से एफ डैश जो सी दिख रहा है हम लोगों को, तो एफ डैश सी की जगह पे जो हमारे पास क्या रह गया है जे प्लस थीटा एच है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसे फ्रेश कर लेता हूँ। देखो अगर यहाँ से बी की वैल्यू निकाला जाए तो ए को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा एच प्लस कितना आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, तो अपने के पास बी की वैल्यू तो आ रहा है, और यहाँ पे एंड जो हमारे पास सी की वैल्यू आ रहा है वो सी की कंपेरिजन जो है इससे हो जाएगा ए प्लस थीटा एच है। तो इसे हम ए प्लस यहाँ क्या कर देते हैं थीटा एच लिखते हैं। अब बस 10/LM/VT इसका जो फर्स्ट फॉर्मेट था इसको फर्स्ट फॉर्मेट से ही लिखते हैं कि एफ डैश हमारे पास जो सी होता था वो इस तरीके से होता था, क्या एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और अपॉन क्या होता था बी माइनस ए। अब इसी पे हमें क्या कर देना है सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा ये जो है ना थ्योरम बनकर क्या हो जाता है स्टेटमेंट तैयार रेडी हो जाता है। ठीक है, देखो वो किस तरह से होगा वो समझते हैं। तो हमें क्या करना है ना कि इसमें बस क्या करना है ये सारे वैल्यूज को इसमें पुट करना है। देखो जहाँ जहाँ एफ डैश सी है, सी की वैल्यू हमने प्लस थीटा एच लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ ऑफ एफ डैश ए प्लस थीटा एच। ठीक है, एफ डैश जैसे है वैसे ही सी की वैल्यू हमने प्लस थीटा डाल दी यहाँ पे, ऐसे आ गया, और इज इक्वल टू देखो गाइस यहाँ पे एफ ऑफ बी है। अब ध्यान रखना हम लोगों को यही है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लो एक्स प्लस टू है, और अगर हमें एफ ऑफ यहाँ पे मान लो बी निकालना है तो जाहिर सी बात है कि बी प्लस टू होगा। अगर हमें यहाँ मान लो एफ ऑफ ए निकालना है तो जाहिर सी बात है कि ए प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर किसी फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे निकालना है तो उस वैल्यू को हम क्या करते हैं वहाँ पे पुट कर देते हैं उस गिवन फंक्शन में, और वहाँ से वैल्यू जो है ना क्या होता है जनरेट हो जाता है। क्लियर, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे कि एफ डैश सी की जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है तो जहाँ जहाँ सी है वहाँ हमें प्लस थीटा एच पुट करेंगे। तो चलो यहाँ पे पुट करते हैं, तो प्लस थीटा एच आएगा एफ डैश करके, और एफ ऑफ बी की वैल्यू हमने फाइंड करा एफ ऑफ कितना एच प्लस ए है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एफ ऑफ एच प्लस ए प्लस एच और एच प्लस ए वो एक ही चीज़ है। क्लियर, और माइनस का क्या है हमारे पास एफ ऑफ ए है, तो ए का मतलब क्या जो गिवन फंक्शन है हमारे पास उसमें क्या करते हैं तो हम लोगों को कौन सा वैल्यू पुट करना है कि एफ डैश ए प्लस थीटा एच जो होता है इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। एफ ऑफ ए प्लस एच कहाँ से आएगा एच, बस कुछ भी हमने नहीं करा, जो बी की वैल्यू है उसे हम लोग एच प्लस एच से रिप्लेस कर दिया, माइनस एफ ऑफ ए है। अब जो भी फंक्शन दिया गया होगा उस पर अगर फंक्शन की वैल्यू ए पे निकालते हैं तो एफ ऑफ ए ही कहलाता है वो जनरली, है ना। तो हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ ए लिखते हैं, और अपॉन क्या आएगा हमारे पास बी माइनस ए है, तो बी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करा एच प्लस ए या ए प्लस एच, और माइनस का क्या है ये वाला ये है ना। तो ये नंबर से नंबर जो है हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल बचेगा फाइनली वो क्या है हमारे पास वो देखते हैं। देखो हमारे पास जो फाइनली बचेगा वो आएगा एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, और अपॉन कितना आएगा एच आएगा। अब इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आएगा एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू कितना आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। क्लियर, अब देखो अब हमारे पास जो है ना फॉर्मेट पकड़ना है। जैसे ये वाला चीज़ तो हमारे पास प्रूफ होकर यहीं पे आ चुका है ऑलरेडी, ये चीज़ आ गया यहाँ पे जो है ना फर्स्ट फॉर्मेट तो यही आ गया। अब इसका जो सेकेंड लाया वो कहाँ से लाया वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो एफ डैश ए प्लस थीटा एच को हमने एच से जब मल्टीप्लाई करा तो एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच आएगा, तो वो हमने लिखा यहाँ पे, बाकी दो को छोड़ दिया गया। एफ ऑफ ए प्लस एच को जो इधर भेजते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये बचेगा ए ऑफ ए प्लस एच आएगा इज इक्वल टू, देखो ये जो है ना इसे यहाँ रखा हमने, इसे इधर कर रहा, तो ये कितना आएगा एफ ऑफ ए आएगा, और प्लस ये नंबर माइनस में है तो इधर आकर प्लस में हुआ है तो प्लस में है ही ऑलरेडी, तो यहाँ से आएगा एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच। तो हमारे पास जो है गाइस वो LMVT का जो सेकेंड फॉर्म है वो देखो इस तरह से कुछ निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो चलो अब इसमें और समझने वाली पॉइंट क्या है हमारे पास वो हम लोग जो है ना डिस्कस करते हैं। देखो बस अपने कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा हम इसे एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं। देखो सिंपली यहाँ पे क्या हम लोग पढ़े आज के लेक्चर में कि अनदर फॉर्म ऑफ LMVT। क्लियर, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का जो दूसरा रूप होता है वो क्या है,
तो इसका स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या था कि लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है और एक हमारे पास कोई इंटरवल दिया गया है, जैसे वहाँ पे ए और बी है, यहाँ पर ए और क्या है हमारे पास ए प्लस एच है, ठीक है। तो जो भी एक हमारे पास फंक्शन है वो किसी क्लोज इंटरवल ए और ए प्लस एच में जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, किसी ओपन इंटरवल ए और ए प्लस एच में जो है क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और साथ ही साथ जब ये दो कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम लोग वहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा की एक वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू आएगा जो हमेशा वो क्या होता है 0, 1 के बीच में हमेशा लाई करेगा। 0 और 1 के इक्वल तो हो नहीं सकता है, जब भी वो आएगा तो 0 और 1 के बिटवीन में ही हमेशा आता है, क्लियर। सच दैट इस तरह से आता है कि एफ डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू, और आगे क्या हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच होता है, या फिर इसका दूसरा फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच होगा, है ना। तो ये रहा हमारे पास LMVT का सेकेंड फॉर्म। चलो कुछ और हम पॉइंट डिस्कस करते हैं इसमें जो प्रॉब्लम बनाने वक्त काम आएगा, वो पॉइंट को देखते हैं। देखो इसका जो पॉइंट है आगे समझने मतलब लाइक है ना, जिससे प्रॉब्लम वगैरह हम लोग जो है ना सॉल्व करेंगे वो किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो कभी कभी जैसे मान लो प्रॉब्लम को बना रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो अगर सीधे सीधे आया तो हम लोग तो देख लेंगे यहाँ पे कि सीधे सीधे प्रॉब्लम है तो वर्क हो जाएगा, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम के अंतर्गत जो है ना इंटरवल वगैरह कुछ अगर लेफ्ट राइट करता है तो उस तरह की चीज़ों को हम लोग इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, क्लियर। देखो अब बनाएंगे नहीं इस प्रॉब्लम को, बस हम सिर्फ थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं। मान लो हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स प्लस 2, एकदम नॉर्मल सा फंक्शन हम ले रहा है, ठीक है। अब देखो तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है गाइस 1 होगा। तो जो हमारे पास 1 आ गया निकल कर, अब क्या करना हम लोगों को कि अगर एफ डैश ए प्लस थीटा एच है तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ फाइंड करना है, एफ डैश ए प्लस थीटा एच होगा तो इसकी वैल्यू तो 1 कन्फर्म वही होगा क्योंकि वो उसी पे आ रहा है, इसमें वेरिएबल तो है नहीं कि इसको हम एक्सचेंज करेंगे, तो इसकी वैल्यू हम लोग 1 यूज कर सकते हैं। और ए प्लस अगर एच निकालना हम लोगों को तो इस वैल्यू ए प्लस एच को हम यहाँ पे नहीं पुट करेंगे क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हमें एफ ऑफ एक्स में पुट करना होगा। तो अगर यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस अगर एच निकाला जाए तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए प्लस एच पुट करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए प्लस एच आएगा और प्लस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो इस तरह से ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एफ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ एक्स है, जैसे हम एफ ऑफ ए निकालते हैं यहाँ पे तो वो हमारे पास कितना आएगा, जे प्लस 2 आएगा, तो ए प्लस 2 हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। और एच की वैल्यू क्या होता है हमारे पास, जो इंटरवल दिया हुआ होगा, जैसे इंटरवल इसमें इस तरह से कुछ आता है, ये तो हो गया हमारे पास पॉइंट डिस्कशन जो प्रॉब्लम करेंगे। अब हम अगर इंटरवल की बात करते हैं, देखो जैसे हम लोग LMVT जो था हमारे पास, तो LMVT के अंदर जो भी इंटरवल आते थे वो हमेशा क्या था कि वो A, B के फॉर्मेट में आता था और इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से दिया रहता था, 1, मान लो कि 2 ले लिया, है ना। बट यहाँ पे हमारे पास इसके जो सेकेंड फॉर्म इंटरवल आएगा वो तो हम लोग को पता है A और A प्लस क्या आएगा, एच के फॉर्मेट में आएगा। अब अगर इस तरह का फॉर्मेट में आता है और मान लो कि इंटरवल अगर किताब में पहले से ही 1 और 2 दे रखी हो, तो इसका ये अर्थ होता है कि एक की जगह पर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, एक की जगह पर कितना है 1 है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक की जगह पे कितना है 1 है, एंड साथ ही साथ ए प्लस एच की जगह पे कितना है 2 है। तो अगर हम एक की वैल्यू यहाँ 1 डालते हैं तो 1 उधर जाएगा, तो यहाँ से एच कितना निकल करके आएगा 1 आएगा। यानी हम ए कॉमा एच का जो इंटरवल ऐसे लिखेंगे वो क्या आएगा गाइस, जहाँ से 1 निकल कर आएगा, है ना। 1 कितना आएगा 1 आएगा, तो इस इंटरवल को हम लोग यूज करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर वो इस तरह से सेपरेशन किया है ऐसा, तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। और अगर डायरेक्ट किताब में इस तरह से दिया हुआ है, जैसे ए और एच ही किताब में अगर ऑलरेडी हमारे पास जो प्रॉब्लम बना रहे हो वहाँ पे दे चुका है और इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ वो रहता है, मान लो कि 4 और यहाँ पे 10 है, इस तरह से लिख दिया, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, इस चीज़ को अगर हिट करेंगे ए प्लस थीटा एच है या ए प्लस एच है, तो ए प्लस एच की वैल्यू हम लोगों को चाहिए, जबकि इस इंटरवल के अंदर ए और एच की सिर्फ वैल्यू दिया हुआ है। तो इसको हिट करने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को कि यहाँ पे ए और ए प्लस एच तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ ही साथ क्या करना है, ए की वैल्यू 4 तो जस्ट लाइक 4 ही रह जाएगा यहाँ पे, और ए प्लस एच का मतलब कि दोनों को ऐड कर देंगे, 10 4 कितना आ जाएगा एच 14 आ जाएगा। तो इस तरह से देखो हम लोग इसको वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो LMVT का सेकेंड फॉर्म को हम लोगों ने देखा। तो चलो इस लेक्चर को आज हम यहीं रखते हैं और
इस लेक्चर को यहीं पे आज हम छोड़ रहे हैं। और नेक्स्ट जो है हम लोग का जो लेक्चर आएगा LMVT का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होंगे 1-2, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग LMVT से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को करेंगे। तो चलो इस लेक्चर को आज हम यहीं रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।